हिंदू इन्फोपीडिया की ओर से आपका स्वागत है। इस प्रस्तुति में हम पाकिस्तान की आत्मविनाशकारी दिशा तथा उसके वैचारिक आधारों का परीक्षण कर रहे हैं। 1947 में एक विशिष्ट इस्लामी राष्ट्र के रूप में स्थापित ये राज्य इस धारणा पर निर्मित था कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्रीय शांति और समृद्धि का मार्ग है। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रतिपादित द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, परंतु 78 वर्षों के पश्चात भी आंतरिक शांति प्राप्त नहीं हुई। आज पाकिस्तान की जनसंख्या का लगभग 96.47% भाग मुसलमान है। 1947 में लगभग 23% रहे हिंदू अब 2% से भी कम रह गए हैं। ईसाई, अहमदिया तथा अन्य अल्पसंख्यक निरंतर उपेक्षा और भेदभाव का सामना कर रहे हैं। धार्मिक एकरूपता के बावजूद हिंसा समाप्त नहीं हुई। 2024 में 685 सुरक्षाकर्मी तथा 900 से अधिक नागरिक उग्रवादी आक्रमणों में मारे गए। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलूच मुक्ति सेना तथा अन्य सांप्रदायिक संगठन सक्रिय हैं। सुन्नी और शिया समुदायों के मध्य संघर्ष जारी है। 2026 के फरवरी माह में शिया उपासकों पर प्रार्थना के समय आक्रमण हुआ। देवबंदी और बरेलवी परंपराओं के अनुयायी भी परस्पर संघर्षरत हैं। 1971 का प्रसंग अत्यंत निर्णायक था। पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान दोनों प्रायः पुनर्तः मुस्लिम समाज भीषण गृहयुद्ध में उलझ गए। उर्दू को बंगला पर थोपना, आर्थिक असंतुलन तथा 1970 के निर्वाचन में शेख मुजीबुर्रहमान के जनादेश को अस्वीकार करना तत्काल कारण बने। मृत्यु संख्या के अनुमान 3 लाख से 30 लाख तक हैं। 2 लाख से 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और 1 करोड़ शरणार्थी भारत आए। हमोदुर रहमान आयोग ने सेना द्वारा किए गए अत्याचारों का उल्लेख किया। धार्मिक समानता भी एकता सुनिश्चित न कर सकी। अन्य मुस्लिम बहुल राष्ट्र अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यमन और लीबिया भी दीर्घकालिक संघर्षों से ग्रस्त रहे हैं। समान आस्था स्थिरता की गारंटी नहीं बनी। परंपरागत इस्लामी विधि शास्त्र में नस्ख अर्थात पूर्ववर्ती वचनों का परवर्ती वचनों द्वारा प्रतिस्थापन स्वीकार किया गया है। कुरान के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक का उल्लेख शासन और युद्ध के संदर्भ में किया जाता है। परंपरागत विधि व्यवस्था में धर्मत्याग के लिए मृत्युदंड तथा गैर मुस्लिमों के लिए अधीनस्थ स्थिति का विधान मिलता है। पाकिस्तान में निंदा विधि, अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित करना तथा कश्मीर में धार्मिक आधार पर युद्ध नीति इसी वैचारिक प्रभाव को दर्शाते हैं। जनरल जिया-उल-हक के काल में धार्मिक विधानों को अधिक बल मिला, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पाठ्यवस्तु का विस्तार हुआ और राज्य की वैधता का आधार धार्मिक पहचान बनी। आज वही विचारधारा अधिक कठोर क्रियान्वयन की मांग कर रही है, जिससे राज्य स्वयं द्वंद्व में फंस गया है। मूल प्रश्न ये है कि जब किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था में एक अपरिवर्तनीय धार्मिक व्याख्या को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, तब विविध मतों के लिए स्थान कैसे बचेगा? पाकिस्तान का अनुभव संकेत देता है कि जब मत और शासन पुनर्तः एकरूप हो जाएं, तब आंतरिक विभाजन और तीव्र हो सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को पसंद करें, सदस्यता लें और अधिक गहन विश्लेषण हेतु हिंदू इन्फोपीडिया का अवलोकन करें।